इंडिया के वैदिक शास्त्र में हवा में उड़ने वाली कई मशीन्स का जिक्र है जिन्हें विमान कहा जाता है। वैसे तो इन विमानों का कोई अंश अभी मौजूद नहीं है, पर इनका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में कई बार हुआ है। कई महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत में इन विमानों का युद्ध के लिए इस्तेमाल भी बताया गया है। 1975 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद का अध्ययन करने के बाद कहा कि ये विमान वाकई में प्राचीन भारत में मौजूद थे। उनके द्वारा लिखी गई ऋग्वेद भाष्य भूमिका में इन विमानों का जिक्र वैदिक मंत्रों में किया गया है। रामायण में एक खास विमान का जिक्र है जिसका नाम है पुष्पक विमान। ये विमान वैसे तो कुबेर का था, लेकिन उनके भाई रावण ने उनसे ये विमान हथिया लिया था। पुष्पक विमान महान आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के आदेश पर बनाया था। ये विमान इतना विशाल था कि ये लगभग एक पूरे शहर जितना बड़ा था। अब सवाल ये बनता है कि पुष्पक विमान और उस जैसे कई प्राचीन विमान कैसे काम करते थे? क्या उस समय कोई खास विज्ञान मौजूद था? प्राचीन भारत के लोगों ने अलग अलग विमान बनाने और उनको कंट्रोल करने की टेक्निक के बारे में कई चीज़ें लिखी हैं जो कि अभी भी मौजूद हैं। इनमें खास तौर पर 4 विमानों के बारे में बताया गया है: शकुन विमान, सुंदर विमान, रुक्मा विमान और त्रिपुरा विमान। संस्कृत के कुछ ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं जो कि ये बताते हैं कि विमान कैसे बनाए जाए। 1895 में मुंबई के शिवपुर बापूजी तलपड़े ने इंडिया के प्राचीन ग्रंथों की मदद से एक उड़ने की मशीन बनाई जिसका नाम था मरुत शाखा। इस विमान ने 1800 फीट तक उड़ान भरी और ये सब हुआ राइट ब्रदर्स के दुनिया के पहले प्लेन उड़ाने के 8 साल पहले। जिसका मतलब है दुनिया का पहला प्लेन राइट ब्रदर्स ने नहीं, इंडिया के शिवपुर बापूजी तलपड़े ने बनाया था। कुछ सालों पहले चाइना के आर्कियोलॉजिस्ट ने तिब्बत के ल्हासा में कुछ संस्कृत डॉक्यूमेंट डिस्कवर किए और उनको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अध्ययन के लिए भेज दिया। यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रुथ रीना ने इन डॉक्यूमेंट्स पर अध्ययन करने के बाद कहा कि इनमें अंतरिक्ष यान यानी कि इंटरस्टेलर स्पेसशिप बनाने के निर्देश हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में और भी कई रहस्य जैसे अदृश्य होना, पहाड़ के जितना भारी होने के बारे में बताया गया है। लेकिन हमेशा की तरह यहाँ इंडिया में साइंटिस्ट ने इन डॉक्यूमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब चाइना ने अनाउंस किया कि वो अपने स्पेस प्रोग्राम में ये जानकारी यूज़ लेंगे, तब इसकी अहमियत यहाँ बढ़ने लगी। 1875 में इंडिया के एक मंदिर से प्राचीन ग्रंथ मिले जिनका नाम था वैमानिक शास्त्र, जो कि ऋषि भारद्वाज ने लिखे थे। वैमानिक शास्त्र में इंडिया के प्राचीन विमानों के बारे में जानकारी थी। उनमें इन अद्भुत मशीन्स को बनाने की जानकारी थी और तो और कई रहस्य थे, जैसे कि इन मशीन्स को इनविजिबल कैसे किया जाए। वैमानिक शास्त्र को 1959 में संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, फिर बाद में 1973 में इंग्लिश में किया गया। वैमानिक शास्त्र में विमानों की तस्वीरों के साथ साथ 8 अध्याय यानी कि 8 चैप्टर्स हैं। इसमें 3 तरह के विमानों के बारे में बताया गया है, जिसमें ऐसे उपकरण हैं जो कभी आग नहीं पकड़ेंगे और कभी टूटेंगे नहीं। वैमानिक शास्त्र में विमान के 31 जरूरी पुर्जे और 16 पदार्थों के बारे में बताया गया है। समरंगन सूत्रधार एक वैज्ञानिक ग्रंथ है जो विमान से हवाई यात्रा के बारे में बताता है। इस ग्रंथ में 230 श्लोक हैं जो उड़ान की जानकारी देते हैं। ये उड़ान के हर संभव पहलू की जानकारी देते हैं। इंडिया के मैसूर की इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ संस्कृत ने इन प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और इससे जो भी जानकारी मिली उसको एक बुक में पब्लिश किया। उस बुक का नाम है एरोनॉटिक्स अ मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पास्ट। मानो या ना मानो, पर नासा का नया स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन हमारे प्राचीन ग्रंथों के विमान से काफ़ी मिलता जुलता है। अब सबका अलग अलग नज़रिया है। या तो ये विमान और उसकी बातें सब पुराने ज़माने के लोगों की कल्पना है, या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आज के ज़माने से भी बहुत एडवांस है।